अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसकी थीम इंस्टॉलेशन और प्लगइन इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो पहले हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम आ रहा है, ठीक है। अपीयरेंस में आ जाए, थीम सेक्शन में आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद पहले तो हम थीम चेंज करेंगे, ये वाला थीम एक्टिवेट कर देते हैं और वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो ये डिफ़ॉल्ट थीम चेंज हो गया। आज हम एक बनाएंगे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। हमारी कोई न्यूज़ की वेबसाइट्स है या हम किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है वर्डप्रेस के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले बनाएंगे कैटेगरीज, या अगर आपने कोई और थीम लगानी है तो थीम हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐड न्यू, इसमें बहुत सारी थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उसमें से भी कोई इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास परचेज की हुई कोई थीम है तो आप उसको भी डाउनलोड करके अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कुछ ऐसी थीम जिसके अंदर हम अपनी पोस्टें लगा सकें। ये वाली थीम हम इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट। अब जो थीम आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी सेम वैसी आउटपुट तो इसकी नहीं होगी, क्योंकि इसकी सेटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी पहले तो। अब ये कह रहा है कि थीम तो आपने इंस्टॉल कर ली है, साथ में इसके कोई प्लगइन्स हैं, आप वो भी इंस्टॉल करें। थीम का डेमो डाटा आपने इंपोर्ट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने डेमो डाटा पे क्लिक किया, थीम ग्रिल डेमो इंपोर्टर। तो ये एक प्लगइन है जो कि इसका डेमो डाटा इंपोर्ट करने में काम आएगा। फिलहाल छोड़ें, हम इसको मैनुअली खुद सेटअप करते हैं। गेट स्टार्ट विद कलर मैट, ठीक है। आप इसका प्लगइन इंस्टॉल करें, डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करें और सपोर्टेड प्लगइन, ये प्लगइन को ये सपोर्ट करता है। इनकी एक पेड सेक्शन भी है, एक फ्री थीम भी है, तो हम इस वक्त फ्री वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो लोगो है इसको चेक करते हैं कैसे अपडेट करना है। तो ठीक है, थीम कस्टमाइजर, ठीक है। ये तो डेमो डाटा दिखा रहा है ऑलरेडी, जो कि हमने इंपोर्ट नहीं किया। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस सेक्शन में आते हैं। इंस्टॉल करते हैं उस प्लगइन को जो हमें चाहिए, साथ में ये भी चाहिए। इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं और इसको भी एक्टिवेट कर दिया। ये आपके जो कमेंट्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, उनको प्रोटेक्ट करता है, तो इसको जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तो इसको एक्टिवेट कर दें। इसके अंदर एक की होती है, खाली एक्टिव करने से कुछ नहीं होगा। की आप इंटर करेंगे, उसके बाद कनेक्ट विद एपीआई की, तो फिर ये प्रोटेक्ट करेगा स्पैम कमेंट्स जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होते हैं। उसके बाद दोबारा आ जाए डेमो इंपोर्टर, ठीक है। और थीम्स ये वाली है, इसका डाटा डाउनलोड, ठीक है। अपलोड डेमो, इंस्टॉल, ठीक है। प्लगइन जो वो रिकमेंड कर रहा है उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। डेमो इंपोर्टर पे दोबारा आते हैं,
इंस्टॉल डेमोज प्लगइन हमने इंस्टॉल कर दिया है और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब डाटा इंपोर्ट करते हैं। डेमो डाटा हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो डाटा हमारा अपडेट हो चुका है। इसने सोशल आइकन भी लगा दिए, बैनर भी लगा दिया, कैटेगरीज भी बना दी, उसके अंदर पोस्टिंग भी लगा दी, पोस्टिंग का डाटा भी आ गया। तब हम अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और हम आते हैं इस वक्त मेन्यूज। ये उसने मेन्यू, यहाँ पे दो डिफरेंट मेन्यू है, एक प्राइमरी प्रीमियम थीम है और एक प्राइमरी मेन्यू। हम प्राइमरी वाले मेन्यू पे आते हैं तो ये आ रहा है डाउनलोड थीम, इन्फो, सपोर्ट्स, पॉलिटिक्स, और उसके बाद उसके अंदर मज़ीद नेविगेशंस हैं। ठीक है, डाउनलोड थीम, इन्फो, फिर इसके बाद ये ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है, और ये थीम के अपने सेटिंग्स हैं। आप यहाँ पे हमारे पास हमने एक नया मेन्यू ऐड करना है, स्टार्ट के ऊपर होम का बटन। तो इसमें वो कह रहा है कि आप फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट रिसेंट, लेकिन ये पेजेस हैं जो पेज आप बनाते हो। उसके बाद पोस्ट है, अगर आप किसी पोस्ट को लगाना चाह रहे हो, कस्टम लिंक है और कैटेगरीज हैं। तो हमने एक होम का बटन बनाना है, तो इसको हम करेंगे अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी, और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे इसका होम। इसको हमने ऐड कर दिया, ये हमारी वेबसाइट में आ गया। इसको उठा के ऊपर ले जाएं, टॉप पे लेके हम, अगर हमने डाउनलोड को मैं होम के अंडर लेके जाना है तो इसको थोड़ा सा राइट साइड को ड्रैग करें तो ये इसके नीचे आ जाएगा। सेव कर दें और वेबसाइट को रीलोड करें। होम का बटन आ गया, होम के नीचे डाउनलोड आ गया, उसके अंदर हमने मेन्यू बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेन्यू के अंदर जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो अपनी मर्जी से यहाँ से आके मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। या आप एक क्रिएट न्यू मेन्यू पे जाएं और एक फ्रेश मेन्यू क्रिएट करें होम, या आप कर दें डिफ़ॉल्ट, क्रिएट कर लें इसको। अब यहाँ पे होम का बाय डिफ़ॉल्ट बटन आ रहा है तो हम कुछ और नेविगेशन क्रिएट करते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड हो जाए, व्यू ऑल में आ जाए। यहाँ पे हमारे पास सारे पेजेस आ रहे हैं जो जो अवेलेबल हैं, और इसके अलावा हम होम का पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, होम और कॉन्टैक्टस, अदर्स आप कैटेगरीज को भी उठा सकते हैं, जनरल, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, स्पोर्ट्स, फैशन। ठीक है, कॉन्टैक्टस को हम एंड पे ले जाते हैं, सेव करें। अब इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, और ये मेन्यू अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। इसको एक्टिव करने के लिए आप नीचे आ जाएं, प्राइमरी मेन्यू, इसको सेव करें और दोबारा जो दूसरा मेन्यू है प्राइमरी, उसको सिलेक्ट करें और उसको अनचेक कर दें, जो ऑलरेडी अनचेक है। ठीक है, अब इसको रीलोड करें, जो मेन्यू हमने नया क्रिएट किया वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेन्यू है। अब जो सोशल आइकॉन्स या ये जो चीज़ें ऊपर आ रही हैं ये इस थीम के अंदर सेटिंग्स होंगी, जहाँ से जाके आप इसको सेटअप करेंगे। और इसके अलावा इसका फूटर है, फूटर के अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं ये एक्चुअली ऐड होती हैं विजेट्स के थ्रू। तो आप आ रहे हैं विजेट्स में, यहाँ पे ये उसने राइट साइड बार बनाई हुई है, एक लेफ्ट साइड बार है, हेडर साइड बार है, उसके बाद इसमें उसने फूटर के अंदर साइड बार 1 है जो अबाउट अस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड साइड बार है जिसके अंदर लिंक्स लगे हुए हैं यूजफुल वाले, फिर उसके बाद थर्ड साइड बार है इसके अंदर अदर थीम्स है, और फोर्थ के अंदर उसने
और चीज़ें ऐड की हुई हैं। इसको आप ड्रॉप डाउन करें और मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी लिखा हुआ है उसी तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने कोई अपना बैनर लगाना है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो होम पेज के अंदर कंटेंट है ये कैसे इसमें सेट किया हुआ है, इसके ऊपर चलते हैं। पेज, ऑल पेजेस, यहाँ पे एक उसने होम पेज, एक्चुअली होम पेज इसका यूज़ हो रहा है आई थिंक ब्लॉग के ऊपर। हम आते हैं सेटिंग के अंदर और इसमें रीडिंग के अंदर आते हैं। यहाँ से उसने लेटेस्ट पोस्ट, हमारा होम पेज सेट किया हुआ है लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसकी भी सेटिंग होगी कौन सी कैटेगरी आपने ऊपर डिस्प्ले करनी है। जैसे हेल्थ है, फैशन है, स्पोर्ट्स है, तो इसकी सेटिंग फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे उसने सेटअप किया हुआ है इसका। हेडर में नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं इसको अबाउट कलर मैक, यहाँ पे कस्टमाइज है, कॉन्टेक्ट पेज है, ट्रांसलेट, गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पे भी नहीं है। दोबारा आते हैं कस्टमाइज, ये फिर हमें वापस होम पेज पे ले जाएगा। यहाँ से हम इसको एडिट करते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे ये स्टाइल पूछ रहा है कि आपने कौन सा लेआउट डिस्प्ले करना है, और कैटेगरी का टाइटल आ गया हेल्थ टॉपिक। तो इसकी एक्चुअली लाइव एडिटिंग है, कुछ थीम के अंदर लाइव एडिटिंग काम नहीं करती, मैनुअल उसके अंदर अदर्स ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो ये तो काफ़ी इजी है इसको सॉर्ट आउट करना। इसी तरीके से आप नए विजेट ऐड करते जाएं और यहाँ पे ये डिस्प्ले करवाता जाएगा इसको। बैक आ जाएं, इसके होम पे आ जाएं, लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, इवन कि इसकी सारी मैनेजमेंट यहीं से आप कर सकते हो जो भी करना चाह रहे हो। एडिट में जाते हैं तो ये इसकी आ गई टेक्नोलॉजी, डिस्क्रिप्शन आ गई, नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी कैटेगरी से उठाए। ठीक है, आप इसके अंदर एक नया विजेट ऐड कर सकते हैं, और इसमें भी कौन सा विजेट ऐड करना है ऑप्शंस आ रही हैं, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड करके देखते हैं कुछ अपने एंड से। कैटेगरीज नहीं, तो डिलीट किया, दोबारा से आ गए यहाँ पे एंड पे। ठीक है, ऐड विजेट, कस्टम HTML, पेजेस, रिसेंट कमेंट, पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्ट स्टाइल 1 और 2। हम फर्स्ट स्टाइल को लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कितनी पोस्टें शो करे, कौन सा स्टाइल चाहिए, ये हमने टेस्ट ऐड कर दिया। कैटेगरी वो कौन सी उठाए, बिजनेस, यहाँ पे भी हम टाइप कर देते हैं बिजनेस। ठीक है जी, पब्लिश। तो ये डन हो गया। इसके अंदर आप एक नया पेज ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेजेस में आ जाएं, ऑल पेजेस, तो इसमें ऐड न्यू पेज, टेस्ट पेज, उसमें कोई भी कंटेंट आप टाइप कर दें और इसको पब्लिश कर दें। अब ये पेज ऐड हो गया, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। इसको हम लिंक के थ्रू पहले तो चेक करेंगे ये पेज आ कैसे रहा है। ये पेज है, इस पेज को हमने यहाँ पे मेन्यू में शो करवाना है। दोबारा आ जाए अपीयरेंस मेन्यूज के अंदर, और यहाँ से आप टेस्ट पेज इसको ऐड करें। जब
बल्कि यहाँ ये तो सेकंड मेन्यू है जिसको हमने डिसेबल कर दिया था। हमने जो मेन्यू ऐड किया था डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करें, ठीक है, लीव कर दें इसको, टेस्ट ऐड, ठीक है, ये टेस्ट पेज, इसको सेव कर दें। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो ये टेस्ट पेज आ गया, इसके ऊपर क्लिक करें, ये पेज यहाँ पे शो हो गया। इसको एडिट करें और दोबारा इसमें जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है वो कर सकते हैं। और एक हम आज करेंगे पोस्टिंग इस वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हम उठा लेते हैं, इसकी पिक्चर हम सेव कर लेते हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर डाउनलोड में जाके, ठीक है। इसका टाइटल लेते हैं और सेक्शन में आ जाते हैं पेजेस, पोस्ट में आ जाएं ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। ये हमने इसका टाइटल लिखा और इसका कंटेंट पकड़ा, हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर आप आ जाएं, हमने देनी है इसकी कैटेगरी, बिजनेस में ऐड हो जाए। अगर आप नई कैटेगरी है तो उसका नाम टाइप कर दें, वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। इसकी फीचर इमेज सेट करें, सिलेक्ट में आ जाएं, जो पिक्चर हमने डाउनलोड किया वो सिलेक्टेड करें और इसको सिलेक्ट कर दें। ये पिक्चर भी होगी और ये पूछ रहा है कि आप कैसी पोस्ट है, स्टैंडर्ड या इसमें कोई और चीज़ है, बस ठीक है। इसको पब्लिश करें और मेन पेज पे आ जाएं वेबसाइट के, इसके नीचे आएँ और देखें बिजनेस कैटेगरी में जो हमने पोस्ट किया वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। लेटेस्ट पोस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट में आ रही है और जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आगे जा रही है, ठीक है। इस पोस्ट को व्यू करें तो इसके अंदर वो इमेज जो आपने फीचर की थी वो टॉप पे आ गई, नीचे टाइटल आ गया, उसकी ये चीज़ आ गई, कंटेंट जो अवेलेबल था। कमेंट्स अगर तो आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको एनेबल रखें, अदरवाइज कमेंट्स की सेटिंग जो है वो आप इसके एडमिन में जाएं, जनरल सेटिंग, कमेंट्स को डिसेबल करने के लिए डिस्कशन में आ जाएं। यहाँ से आप यूज़र मस्ट बी रजिस्टर को चेक लगा दें, उसके बाद एनीवन इसको अनचेक कर दें, कमेंट मस्ट मैनुअली अप्रूव, ठीक है, इसको चेक लगा के सेव कर दें। और कमेंट तो अभी भी एनेबल होंगे लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा कमेंट पोस्ट करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जनरल में आए, यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट का लिंक HTTPS के साथ आ रहा है, लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट के मेन पेज पे जाते हैं तो वो प्रॉपरली सिक्योर नहीं आ रही, तो हम इसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो इसको प्रॉपर ग्रीन कर दे, हमारे सारे जो वेबसाइट है इसके लिंक्स को अपडेट कर दे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स को HTTPS के साथ ग्रीन कर सकते हैं।